नमस्कार दोस्तों। तो हमारी आज की कहानी का नाम है तेनालीराम और गधे की परेड। विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय अपनी प्रजा के प्रति बहुत न्यायप्रिय और सतर्क थे। वह हमेशा राज्य में ईमानदारी और समझदारी को प्रोत्साहन देते थे। एक दिन उन्होंने दरबार में घोषणा की कि हमारे राज्य में जो सबसे बुद्धिमान और ईमानदार व्यक्ति होगा, उसे मैं एक खास इनाम दूंगा। लेकिन यह साबित करना होगा कि वह बाकी सभी से श्रेष्ठ है। राजा की यह घोषणा सुनकर दरबार में हलचल मच गई। हर कोई यह दिखाने की कोशिश में लग गया कि वह सबसे बुद्धिमान है। दरबारियों ने अपनी योजनाएं बनानी शुरू कर दी और राज्य के अन्य लोग भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उत्साहित हो गए। तेनालीराम, जो अपनी चतुराई और हास्य से सभी को आकर्षित कर देते थे, इस बार भी कुछ अनोखा करने की सोच रहे थे। उन्होंने सोचा, अगर मैं कोई सीधी बात कहूं तो लोग शायद समझ ना पाए, लेकिन एक ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिससे सभी को सीख भी मिले और राजा को मेरा संदेश भी स्पष्ट हो जाए। तेनालीराम ने राजा से मिलने की अनुमति मांगी और कहा, महाराज, मुझे एक दिन दीजिए। मैं एक ऐसी परेड आयोजित करूंगा जिसमें यह साबित हो जाएगा कि राज्य में कौन सबसे बड़ा मूर्ख है। राजा ने तेनालीराम की बात सुनकर अपनी स्वीकृति दे दी और पूरी तैयारी के लिए आदेश दिया। परेड के दिन तेनालीराम ने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी, जो व्यक्ति मूर्ख नहीं है वह इस परेड में शामिल ना हो। गधों की यह परेड सिर्फ उनके लिए है जो अपनी मूर्खता को स्वीकार करते हैं। राजा और दरबारी इस बात को सुनकर और भी उत्सुक हो गए। सभी लोग यह देखने के लिए इकट्ठा हो गए कि आखिर तेनालीराम क्या करने वाले हैं। परेड शुरू हुई। गधों की लंबी कतार बनाई गई और उनके पीछे पीछे लोग चलने लगे। सबसे पहले दरबारी शामिल हुए, क्योंकि वे सोचते थे कि राजा के सामने अपनी उपस्थिति दिखाना जरूरी है। धीरे धीरे आम नागरिक भी परेड में शामिल होने लगे। लोगों की भीड़ बढ़ती गई और हर कोई एक दूसरे को देखकर सोचता, अगर मैं शामिल नहीं हुआ तो शायद लोग मुझे अलग समझेंगे। धीरे धीरे परेड में गधों से ज्यादा लोग हो गए। राजा यह नजारा देखकर हंसने लगे। उन्होंने तेनालीराम से कहा, यह क्या कर रहे हो? लोग गधों की परेड में क्यों शामिल हो रहे हैं? तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, महाराज, यही तो मैं आपको दिखाना चाहता था। लोग बिना सोचे समझे भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। हर कोई यह सोचकर परेड में शामिल हुआ कि शायद उसे अलग न समझा जाए, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि मैंने साफ कहा था, जो मूर्ख नहीं है वह शामिल ना हो। राजा को तेनालीराम की बात समझ आ गई। उन्होंने कहा, तेनालीराम, तुमने बड़ी चतुराई से यह साबित कर दिया कि बिना सोचे समझे भीड़ का हिस्सा बनने वाले लोग मूर्ख ही होते हैं। इस बात से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें अपने फैसले सोच समझ कर लेने चाहिए। तो इस कहानी की नैतिक शिक्षा ये मिलती है कि भीड़ का हिस्सा बनने से पहले सोचें कि क्या आप सही कर रहे हैं या फिर नहीं। दूसरी बात, अपनी बुद्धिमानी से कार्य करें और चतुराई का इस्तेमाल करें। और तीसरी बात, दूसरों के कहने पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। धन्यवाद दोस्तों।